40 की उम्र के बाद का प्यार। अरे जरा जल्दी करो यार, देर हो रही है। रूपाली, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? समीर ने बाहर से आवाज़ लगाई। अर्ज औरतों को कहीं जाना होता है तो साड़ी कौन सी पहनूं, उसके साथ फिर मैचिंग चूड़ियाँ, ईयरिंग्स, ये सब सोचने में ही आधा घंटा निकल जाता है। और तुम्हें लगता है कि हम श्रृंगार में ही इतना वक्त लगा देते हैं। आप आगे चलिए, मैं आई। समीर रूपाली का इंतजार किए बाहर आंगन में झूले पर बैठा था। रुको जरा, वो बोला। बगल में गमले में से एक गुलाब का फूल तोड़ा और रूपाली के जूड़े में लगा दिया। अब और सुंदर लग रही हो। सच कहूँ तो तुम्हें ऐसे तैयार हुए देखकर लगता है कि अपना बेडरूम ही भला। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। बच्चों ने अपने लिए पार्टी रखी है और इस उम्र में ये सब बातें करते, थोड़ा तो लिहाज किया करो। अरे इस उम्र में मतलब, देखा जाए तो सच्चा प्यार 40 के बाद ही शुरू होता है। दोनों बातें करते करते गाड़ी में बैठ गए। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। रूपाली बोली, अब क्या रह गया बताने के लिए? मुझे ना बड़ा डर लगता है जब तुम इतना सस्ती संवरती हो। ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए। तुम भी ना कुछ भी सोचते रहते हो। सामने देखकर गाड़ी चलाओ। वो फिर कहता है कि तुम्हारी जैसी बीवी हो तो कोई भी कवि बन जाए। रूपाली बोली, अब बस भी करो। बातों बातों में पता ही नहीं चला होटल कब आ गया। उतरो चलो। रोहित और काव्या हाथ में बुके लेकर खड़े थे। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। कई दोस्त और उनकी फैमिली भी आई हुई थी। दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया भी। समीर ने गिफ्ट में एक नेकलेस दिया। थोड़ी देर बाद अचानक रूपाली को चक्कर आने लगे और वो एक कुर्सी का सहारा लेकर बैठ गई। बच्चों को पता चला तो वे पार्टी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे और चिंता करने लगेंगे। इसलिए किसी से कुछ कहा नहीं और कुर्सी पर ही बैठी रही। दूसरे दिन बच्चे अंधेरे ही उठकर तैयार हो गए। मम्मी तुम आराम करो, हम चलते हैं। रूपाली अभी तक सो ही रही थी। दोनों बच्चे पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में रह रहे थे। समीर दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर ले आया था। एक हाथ में कॉफ़ी और एक हाथ से वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। कई बार उसने रूपाली से कहा भी कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पर औरतें कहाँ घर गृहस्थी के आगे अपने बारे में सोचती हैं। कई बार रूपाली को छाती में दर्द सा भी उठा, लेकिन वो अनदेखा कर देती। जैसे तैसे वो उठी, तैयार होकर अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल पहुंची। उसकी डॉक्टर माधवी उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी। माधवी ने उसका चेकअप करना शुरू किया। जिस तरीके से रूपाली अपनी तकलीफ के बारे में बता रही थी, उसके संकेत एक गंभीर बीमारी की तरफ दर्शा रहे थे। चेक करते करते रूपाली की छाती पर एक छोटी सी गांठ उसे दिखाई पड़ी, लेकिन अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए उसने समीर को रूपाली के कुछ टेस्ट करने की बात कही। गाड़ी में बैठे दोनों, लेकिन कोई बातचीत नहीं। समीर गाड़ी चला रहा था और रूपाली खिड़की से बाहर निहार रही थी। आज कोई बात नहीं, कोई मजाक नहीं, बहुत कुछ चल रहा था रूपाली के मन में। घर पहुंचकर रूपाली समीर से लिपट गई और रोने लगी। समीर उसकी पीठ पर हाथ सहलाते बोला, कुछ नहीं होगा, बी पॉजिटिव, और जो टेस्ट कहे हैं करने के वो सिर्फ मन की शंका दूर करने के लिए। रूपाली अपने पति का हाथ कसके पकड़कर बोली, सही में कुछ नहीं होगा ना? रूपाली के सभी टेस्ट कराए गए। रिपोर्ट आई तो दोनों के मन में एक घबराहट सी थी। माधवी ने रिपोर्ट देखकर कहा, रूपाली डरने की कोई बात नहीं है। आज की जीवन शैली, रहन सहन और भी वजह से, जिनकी वजह से कैंसर बढ़ता जा रहा है, पर वो ठीक भी किया जा सकता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कैंसर का नाम सुनते ही रूपाली के हाथ कब कपाने लगे। देखो समीर, कैंसर पूरे तरीके से ठीक हो सकता है, पर उसमें इलाज के साथ साथ पेशेंट को मानसिक तौर पर भी सहारे की जरूरत होती है। रूपाली को ब्रेस्ट कैंसर है और हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी। और क्या? रूपाली ने पूछा। तुम्हारी सीधे तरफ की ब्रेस्ट निकालनी पड़ेगी। दोनों हॉस्पिटल से घर आ गए। दोनों को क्या बोला जाए ये समझ नहीं आ रहा था।
दोनों एक ही बेड पर लेकिन एक दूसरे की तरफ पीठ करके लेटे हुए थे। देखा जाए तो दोनों की नींद ही उड़ गई थी। सुबह रूपाली उठकर समीर के लिए चाय बना के लाई। समीर गुस्सा हुआ और कहा, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ करने की, तुम बस आराम करो। इस पर रूपाली चिढ़कर बोली, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैंने बहुत सोचा रात भर, अगर भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। जितने साल महीने मेरे जीवन में हैं मैं खुशी खुशी जीऊंगी, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं लूंगी। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? वो बेड पे ही लेट बैठा हुआ था। रूपाली उसका हाथ हाथ में लेकर बोली, मेरे स्त्री होने की, माँ होने की पहचान अगर कोई मेरे शरीर से अलग करता हो तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं कराना मुझे ऑपरेशन। समीर की गोद में अपना सर रखकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। समीर ने उसे रोता देख खुद को संभाला और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, रूपाली, जितनी परेशानी तुम्हें हो रही है उतनी मुझे भी, पर मुझे तुम चाहिए। समीर ने डॉक्टर माधवी को सारी बातें बताई। दूसरे दिन डॉक्टर ने रूपाली को अकेले ही क्लिनिक बुलाया और उसे समझाने लगी। रूपाली बोली, पहले मेरे सवालों के मुझे जवाब चाहिए। मेरे ऑपरेशन के बाद क्या समीर मुझे पहले जितना प्यार करेगा? मेरे शरीर में जो बदलाव होगा क्या उसे वो यथास्थिति अपना पाएगा? क्या मेरे खूबसूरती की घंटों तारीफ करने वाला मेरे गए हुए बालों पर पहले की तरह हाथ फेरेगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो मेरे अंदर एक तूफान सा ला रहे हैं। मेरे औरत होने का, एक स्त्री होने का हिस्सा मेरे शरीर से अलग हो जाएगा। 4 औरतें जमा होने पर मुंह पे दया दिखाएंगी और पीछे से चोर नजरों से मेरे पल्ले के नीचे से झांकने की कोशिश करेंगी। सोचकर भी शरीर पर कांटा सा आ जा रहा है। एक अपाहिज व्यक्ति और मुझ में फर्क ही क्या रहा। जैसे तैसे रूपाली तैयार हो गई ऑपरेशन के लिए। आज ऑपरेशन का दिन है। रूपाली के माँ और पिताजी, दोनों बच्चे सब थे। उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। ऑपरेशन हो गया, उससे मिलने की इजाजत भी दी गई, लेकिन वो समीर को ढूंढ रही थी। अचानक वो सोचने लगी, अब वो ऐसे ही बर्ताव करेगा, वो उसे ऐसे ही टालने की कोशिश करेगा। 2 दिन हो गए ऑपरेशन को, लेकिन समीर नहीं आया। आखिर में उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया अपने बच्चों से, पापा नहीं आए अभी तक, कहाँ हैं वो? बच्चे बोले, पापा ऑफिस के काम से टूर पर गए हैं। यह सुनकर रूपाली को बड़ी तकलीफ हुई। मेरे ऑपरेशन से ज्यादा जरूरी है ऑफिस टूर? वो मन ही मन बुदबुदाई। 4 दिन बाद समीर हॉस्पिटल आया रूपाली से मिलने। कैसी हो रूपाली? मुझे तुम्हारे ऑपरेशन के समय रुकना संभव नहीं था, इसलिए मैंने माँ पिताजी को बुला लिया था। वैसे भी कोई जरूरत नहीं थी किसी की, यहाँ डॉक्टर नर्स हैं यहाँ देखभाल के लिए। उसके बोलने में थोड़ी कड़वाहट सी आ गई थी। हाथों पर इंजेक्शन दे देकर उसकी कलाई पर निशान से बन गए थे। चिड़चिड़ भी होती थी, कमजोरी भी लगने लगी थी। चेहरा सूख सा गया था। यूं कहो तो उसकी सुंदरता को नजर लग गई थी। आज रूपाली को डिस्चार्ज मिलने वाला था। मम्मी पापा गाड़ी लेकर आ रहे थे, बस थोड़ी देर में ही चलेंगे। रूपाली के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी, क्योंकि समीर उसे लेने नहीं आया था। भारी मन से वो गाड़ी में बैठ गई। मेरा पति भी दूसरे पतियों जैसा ही निकला। सारे पुरुष एक जैसे ही होते हैं। अंदर से बहुत गुस्सा भरा पड़ा था समीर के प्रति। ख्यालों में सोचते सोचते घर कब आ गया पता ही नहीं चला। सभी गाड़ी से उतर गए और सामने देखती है तो समीर आरती की थाली लिए पूरा घर फूलों से सजाया हुआ था। घर के दरवाजे से लेकर रूपाली के कमरे तक गुलाब के फूलों का रेड कारपेट बिछा दिया था। समीर को सामने देख उसका मन भर आया। उसका इस तरह स्वागत होगा उसने सोचा भी नहीं था। सब कुछ उसे सपने की तरह लग रहा था। वो अंदर गई। कमजोरी के कारण उसे खड़े होने में दिक्कत आ रही थी। समीर उसे पकड़कर अंदर तक ले गया। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। डॉक्टर ने रूपाली को उसका डाइट प्लान समझाना शुरू किया। बोलते बोलते कहने लगी, रूपाली, तुम सही में बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला।
सब कुछ अच्छे से हो जाए इसलिए समीर माँ वैष्णो देवी मंदिर गया था, और वो भी तुम्हारे ऑपरेशन से पहले। बहुत प्यार करता है तुमसे और तुम बच्चों से। मुझे भी यही बताया कि ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरा तो विश्वास ही नहीं बैठ रहा था। जब मैंने खूब खरी खोटी सुनाई और तुम्हारी कसम दी तब उसने बताया। अच्छा सुनो, ट्रीटमेंट की एक सीढ़ी हमने पार कर ली है। नेक्स्ट कीमोथेरेपी शुरू करनी है। कैंसर के विरोध में इस्तेमाल किए जाने वाली दवाइयाँ तो गोलियां के रूप या आईवी लाइन द्वारा दी जाती हैं। उसमें 4 से 6 राउंड होते हैं, जिनमें 3-3 हफ्तों का अंतर रखा जाता है। और आगे की प्रोसीजर मैं बाद में समझाऊंगी। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बस आराम करो और खुद का ख्याल रखना। चलती हूँ। रूपाली को इतना सब कुछ सुनने के बाद खुद पे ही गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे मैं अपने पति के बारे में सोच सकती हूँ। मेरे दिमाग में ख्याल आए तो आया कहाँ से, और जाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। गले में जो ओढ़नी पैड़ी थी उसे हटाया और अपने सामने के हिस्से पर हाथ फेरती हुई बोली, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे प्यार विश्वास को कम कर सके। उतने में समीर आ जाता है। क्या कर रही हो तुम? अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। और शीशे में क्या देख रही हो? खुद को मेरी आंखों में देखो। आज भी कितनी सुंदर हो तुम, पागल कहीं की। शरीर की सुंदरता तो उम्र के साथ कम होती जाती है। बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, पर उसका ये मतलब तो नहीं कि प्यार ही कम हो जाए। उल्टा ये तो उम्र की तरह दिनों दिन बढ़ना ही चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जताई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज भी और मरते तक मेरा प्यार तुम्हारे लिए वैसा था, वैसा ही रहेगा। शरीर की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता मायने रखती है पगली। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और रो भी रहे थे और साथ ही साथ खुशी के आंसू भी थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।